प्रोफेसर शशि चंद्रन जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर N.K. यादव विधान पार्षद, डॉक्टर प्रोफेसर आभा सिंह, प्रति कुलपति डॉक्टर मिहिर ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर अशोक कुमार जी, श्री शंभुनाथ यादव जी, डॉक्टर जवाहर पासवान जी, डॉक्टर अनमोल राय जी, डॉक्टर नरेश नारायण यादव जी, इस कार्यक्रम में आयोजन माया के अध्यक्ष राहुल जी और उनके साथी भाई बंटी जी, हमारे साथ आए प्रतिनिधि हरिप्रसाद सुल्तानिया जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र कामत जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मीडियागण, प्रिंट मीडियागण और युवा बच्चे, सबको मैं हृदय से अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद करती हूँ। समाजवादी चिंतन भूपेंद्र नारायण मंडल जी, जिनके नाम से विश्वविद्यालय अवस्थित है, पिछड़ों के महानायक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल, बिहार के प्रथम कानून मंत्री शिवनंदन प्रसाद मंडल, ऋषि सिंह, तपोभूमि बाबा सिंहेश्वर नाथ, कोशी और सीमांचल के पिछड़े इलाके में शिक्षा की अलख जगाने वाले कीर्ति नारायण मंडल, इस पावन धरती को मधेपुरा यूथ एसोसिएशन की स्थापना दिवस, संविधान दिवस और मद्य निषेध दिवस के मौके पर मैं शीला मंडल, परिवहन मंत्री बिहार सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन और वंदन नमन करते हैं। आज मैं बता दूं कि माननीय कर्पूरी जी जिनका जन्म समस्तीपुर जिले में हुआ है और उनकी कर्मभूमि जो है हमारे फुलपरास विधानसभा रहा है और ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का बात रहा कि उसी कर्मभूमि पर मुझे और सौभाग्य से मैं वहाँ की बहू हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो कर्मभूमि कर्पूरी जी की रही, वही भूमि से हम भी वहाँ से चुनाव लड़े और उनके आशीर्वाद और वहाँ की जनता की आशीर्वाद से हम वहाँ विजयी हुए। आज मधेपुरा के लिए भी मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज का दिन संविधान दिवस दिन है, इससे बड़ा अच्छा दिन हो ही नहीं सकता है। तो आज हम लोगों ने कर्पूरी जी का प्रतिमा का शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला। इस बात के लिए मैं माया के जो संगठन करता है उनको मैं जितना धन्यवाद दूँ बहुत ही कम है। और कर्पूरी जी के बारे में वो आप लोग जानते हैं, उनकी सादगी और विशालता का हम लोग जितना भी वर्णन करें बहुत है कम। और उनके बारे में अगर आप चिंतन करिए, सोचिए तो लगेगा कि हमारा आँख नम हो जाता है कि ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज इस धरती पर आए और समाज के लिए जन कल्याण का काम किया और समाज को एकजुटता में लाने का काम किए। और उनका जो समाज के प्रति समर्पण और देन है, इसकी चर्चा पूरे भारत में तो होती है, विदेशों में भी होती है। वो अद्भुत पुरुष थे। आप देखिए कि जब 1970 में वो 63 दिन मात्र उनका सरकार बना, उस परिस्थिति में वो इतने अहम फैसले लिए कि उन्होंने अष्टमी तक की 8वीं पढ़ाई तक की मुफ्त शिक्षा कर दी और 26% का पहला आरक्षण जो ऐलान हुआ था अपने बिहार राज्य से उन्हीं के द्वारा हुआ था। और भी 5 एकड़ भूमि का कर माफ़ करने का काम किए। तो वो उर्दू को भी उन्होंने राष्ट्रभाषा, बिहार की भाषा, दूसरी भाषा का दर्जा दिया। तो जब भी उनको अवसर मिला, वो ऐसे महापुरुष थे जैसे जनहित में समाज के लिए काम हो वैसे उन्होंने किया। आज संविधान दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है संविधान को लिखने में। ये तो हम लोग का सौभाग्य था कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर मिला, जिसकी वजह से आज समाज में नीचे तबके के लोग हो, चाहे जो भी छोटी छोटी समस्याओं को भी संविधान में अंकित किया गया है। तो जिस तरह से हम तो सबसे निवेदन करेंगे और विनती करेंगे, जिस तरह से हम लोग के बच्चे, बहुत लोग के घरों में आज के डेट में भी हमको लगता है संविधान की किताब नहीं होगा। जिस तरह से मैं कहती हूँ, आप लोग से आग्रह करती हूँ, जैसे हम लोग घरों में रामायण और महाभारत की किताब रखते हैं, उसी तरह से हम लोगों को संविधान की किताब रखना चाहिए और बच्चे में उसका
ज्ञान देना चाहिए। जैसे हम लोग पहले दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे, उसमें बहुत सारी बातों को राजाओं के बारे में बताया जाता। आज के डेट में अगर हम लोग सब लोग संकल्पित हो जाए कि अपने नाती पोता बच्चे बेटे बेटी को सभी को संविधान के बारे में अगर जानकारी दे, तो हो सकता है इस संविधान जो हमारे बाबा साहब ने इतने मेहनत से लिखे वो सफल हो जाएगा और जन जन तक इसके बारे में जानकारी जाएगा। उसको हम लोग को सब लोग को मिलजुल के करना होगा। और कर्पूरी जी तो इतने महान थे, और देखिए कि कर्पूरी जी और बाबा साहब के रास्ते पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चले। और इस बिहार का पहले आप जानते हैं बिहार की दशा और दुर्दशा क्या थी, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी कुलपति महोदया ने कहा कि शिक्षा का स्तर गिर गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ भरी सभा में बेटियाँ बहुत बैठी हुई हैं। क्या आप बता सकती हैं कि पहले भी इतनी मात्रा में बेटियाँ बैठती थी, घरों से निकलती थी, महिलाएं इतनी मात्रा में आज निकल रही। आप देखिए शिक्षा का क्षेत्र इतना हुआ है कि आज देखिए पहले मैट्रिक पास करने में क्या दर था महिलाओं की बेटियों का, लेकिन आज देखिए समानता के बराबर आ गया है। तो कहीं अंतर नहीं आपको दिखाई देगा। आज बेटियां हमारी मैट्रिक टॉप भी कर रही है। अगर शिक्षा का स्तर देता तो लड़कियां टॉप नहीं करती। जब वो परीक्षा देती है, बेटा हो या बेटी, एग्जाम में उसके माता पिता नहीं बैठते हैं, भाई नहीं बैठते हैं, वो बच्चा स्वयं मेहनत करके बैठता है तभी वो टॉप करता है। ऐसा भी बहुत निम्न स्तर के घर के लोग बेटियां लोग टॉप कर रही है। तो ये सब शिक्षा का ही, अच्छे शिक्षा का ही नतीजा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए आरक्षण की बात हमारे कर्पूरी जी ने किए थे। उस समय से माननीय मुख्यमंत्री जी उस धारा को बोलते नहीं है, करके दिखाए। आज पंचायती राज में आप देख सकते हैं कि 50% का आरक्षण मिला, जिसकी वजह से आज हर पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए महिलाओं की भागीदारी, सभी वर्गों की महिलाओं की भागीदारी कितना बड़ा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, प्रखंड स्तर से मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, सबके चुनाव आज महिलाएं लड़ रही है। कल तक सोचना भी अपराध माना जाता था, लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समाज का दशा और दिशा को बदल दिया, इसका परिणाम आज सभी जगह आप देख सकते हैं कि हर जगह सभी प्रखंडों में महिलाएं के रूप में आज महिला लोग खड़ी हो रही है और जीत भी रही है। और उन्हीं का परिणाम है कि आप लोग के बीच हम भी उपस्थित हुए हैं। मैं भी एक साधारण परिवार की महिला हूँ और पिछड़ी वर्ग की महिला हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग पढ़ लिख करके भी कुछ नहीं था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी की समदर्शी समतामूलक समाज का निर्माण का ही नतीजा है कि आज इन बेटियां सब देखिए कि कितना कबड्डी और खेल कूद में आगे बढ़ रही है। ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार की कामों का नतीजा है जो आज समाज में दिख रहा है। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, युवा क्रेडिट कार्ड है जो युवाओं के लिए, कल तक एक गरीब का बच्चा चाहता था कि हम इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, वो नहीं कर सकता था क्योंकि उसे आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रेडिट कार्ड, युवाओं क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत आज देखिए कि 4 लाख की राशि आपकी व्यवस्था हो जाएगी। अब वो जमाना गया जो रिक्शा वाला का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता है, ठीक है, ठेला चलाने वाले का बेटा नहीं बन सकता है, वो भी उस चीज को अप्लाई करके उस दिशा में वो आगे बढ़ सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग की सरकार हमेशा समाज के निर्माण के लिए, नीचे तबके के लोगों का कैसे जन कल्याण हो इसी के लिए कार्य करती है। किसी भी क्षेत्र में आज देख लीजिए पुलिस कर्मियों की बहाली में, क्या पहले महिलाएं दिखती थी आपको चौक चौराहा पर पुलिस के रूप में, चाहे सीमा बल में आप देख लीजिए प्रहरी के रूप में, सभी जगह किसी न किसी की तो बेटियां ही हैं वो काम कर रही है। तो ये आज जो इतनी अधिक मात्रा में पूरे बिहार में पुलिस की भर्ती हुई है, आप बताइए दूसरे राज्य के तुलना में हमारा बिहार नंबर 1 पर है। यहाँ महिलाओं की इतनी अधिक मात्रा में भर्ती, आप हर जगह देख सकते हैं कि महिलाओं की भर्ती आपको दिखाई देगा चौक चौराहे पर। तो ये सब हम लोग के काम और कलाप का ही नतीजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच का नतीजा है, विजन का नतीजा है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि विकास नहीं हुआ है। बताइए, जब एक जमाना था जो इस एरिया में कोसी के बेल्ट में आप आते तो आपको बिरले किसी का पक्का का मकान दिख जाता था और सब जगह झोपड़ी होता था। महल तो बहुत कम, जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत थे उन्हीं का होता था। लेकिन आज
ये महासेतु बनने से आप देख लीजिए कि अभी सब जगह गांव, प्रखंड, पंचायत, कुनवा सब जगह लोगों का घर बनने लगा है और सभी जगह पक्का की मकान दिख रही है। तो ये भी एक तरह का सामाजिक विकास है, परिवर्तन है, समतामूलक समाज का निर्माण करने का एक तरीका है। तो ऐसा नहीं है कि किसी दिशा में काम नहीं हो रहा है। हम लोग की सरकार, जो आप लोगों ने हम लोगों को अवसर दिया है, उसके तहत सरकार हमेशा काम करती है। आप देखिए, खेल के लिए पहले लोगों को दिक्कत होता था, बच्चे लोग खेल में आगे बढ़ना चाहते थे तो उसके लिए व्यवस्था नहीं था। अब नालंदा में खेल का विश्वविद्यालय खुल गया है, जहां अब कोई भी लोग चाहे तो वहां प्रशिक्षण ले सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक एक दिशा पर काम होता है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, सभी जगह व्यवस्थाएं की जा रही है। पढ़ने के लिए पहले कई जगह स्कूल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में सभी प्रखंडों में चले जाइए, सब जगह स्कूल कॉलेज आपको नज़र होता है। चाहे किसी दिशा में, आप कोविड के क्षेत्र में देखिए कि जब कोरोना का विषम परिस्थिति आया था, उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और समझ का नतीजा ही रहा कि आज जैसे आप जान लीजिए कि यूरोप जैसे कंट्री में, लंदन जैसे कंट्री में, जो कि लोग साइंस डेवलप वाला कंट्री मानता है, वहाँ भी बहुत विषम स्थिति था, लेकिन हमारे भारत और बिहार में स्थिति बहुत ही समान रहा और सूझबूझ का नतीजा ही रहा कि हम लोग उस पर सब लोगों के सहयोग से विजय भी पाए। कोविड वैक्सीन भी देखिए 6 माह में 6 करोड़ टीका लगने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको हम लोगों ने 6 माह से पहले पूरा कर लिया और अभी तक के डेट में 7 करोड़ हो गया है। तो ये सब लोगों का सहयोग का नतीजा है। ये हमारे जितने भी लोग हैं बिहार के वासी हैं, सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया, तब हम लोग इस पर विजय पाए हैं। अभी देखिए कि आने वाले दिनों में कोई मुसीबत नहीं हो, इसके लिए भी ऑक्सीजन प्लांट की सभी जगह लगाए जा रहे हैं। ऐसा खुदा न खास्ता करे कि ऐसा दिन नहीं है, अगर आए तो हम लोग उस पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो सरकार एक एक दिशा में काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है और जनहित के लिए काम करती है, जन जन के लिए काम करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू।